छोटी सी बच्ची को फेंक दिया गया था, बेरहमी से फेंका गया था और इसके पैर दोनों फ्रैक्चर हो चुके थे। ये वो वही जगह है जहाँ बच्ची को फेंका गया था। भैया इसी बोरे में लपेटा हुआ था क्या? इस बोरे के ऊपर एक चादर में ढकी हुई पड़ी थी। अच्छा। हाँ, यहीं पर एक बोरे में बोरा बिछा के चादर में लपेटी पड़ी थी। बिल्कुल एक जिस मरा हुआ बच्चा फेंक देते हैं, बोरी पे रख देते हैं, उसी तरह ये बच्चा पड़ा था। काट रही थी लेकिन बच्चा बिल्कुल बेहोशी की हालत में, उसको ना आवाज आ रही थी ना कुछ आ रहा था। हम भी सोचे को मरा हुआ बच्चा है। लेटरिन करने जब बोले तो फिर फ़ोन किए, जब देखे तो बोले मेरे लिए फ़ोन किए कि एक बच्ची मिली है लेके आए। हमने बोला ठीक है लेके चले आए। जब बोले तो उनका पैर टूटा, हमने बोला तभी कोई बात नहीं आप लेके चले। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर में, अखंड नगर ब्लॉक में। जाके राको साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसी ही कहानी जुड़ी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जो छोटी सी बच्ची आपको दिखाई दे रही है, किसी ने हाईवे के किनारे, पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे इस बच्ची को फेंक दिया था। मैं बात करके जानने की कोशिश करूंगा आखिर मामला क्या था। भैया क्या नाम है? श्यामू कुमार राजभर। ये बच्ची जो 2 दिन की है जी, आप कहाँ पाए? ये करीबन 29 तारीख को सुबह 5:30 बजे, 4:30 बजे यहाँ से हम निकल गए थे। करीबन लौटते वक्त 5:30 बजे वहाँ हमको पुल के पास एक बोरे पे लिटाई हुई चादर में ढकी हुई मिली थी। हाँ जी। कैसे पता चला कि बच्ची वहाँ है? वहाँ तो बिल्कुल एक जिस मरा हुआ बच्चा फेंक देते हैं, बोरी पे रख देते हैं, उसी तरह ये बच्चा पड़ा था। हम हाँ, तो हमारे चाचा जी देखे, वो बताया कि देखो वहाँ एक बच्चा पड़ा है। तो हमने जाके इसको खोल के देखा, जिंदा थे। उसके बाद घर लेके आए। कैसे जमीन उमीन में थी या कहीं मोहड़ी में? ना जमीन पे सड़क के किनारे जस्ट पड़ी थी, बगल में। तो आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची है और 2 दिन की बच्ची थी। और ये आप देख रहे हैं कितनी मासूम बच्ची है। और ये भाई साहब हैं, इस बच्ची को जब देखे कि वहाँ पड़ी है तो ये अपने घर उठा लाते हैं। तो क्या पुलिस थाना ऐसा कुछ मामला तो नहीं हाँ, है? पुलिस चौकी में गए। हाँ, पुलिस चौकी को सूचना दी है। उसके बाद प्रधान जी को सूचना दी है। प्रधान जी आए, कागज पत्र बना के कहते हैं तुम पालोगे? हम कहे हाँ मैं पालूंगा। कहते हैं फिर कागज पत्र पर साइन करवा के कागज हमको भी दे के गए हैं। हाँ, कहते हैं प्रमाण पत्र है इनका। तो आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची है और इस बच्ची को प्लास्टर भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं। अब कैमरामैन को बचाऊंगा, दिखाएं। छोटी सी बच्ची को फेंक दिया गया था, बेरहमी से फेंका गया था और इसके पैर दोनों फ्रैक्चर हो चुके थे। इनकी दवा ववा कैसे आप कराएं? दवा करवा रहे हैं। माहौल में हमारे गांव के ही एक डॉक्टर हैं। हाँ, वो फ्री इलाज इनका कर रहे हैं। कहते हैं इनका जो भी खर्चा लगेगा हम अपने तरफ से करेंगे। हाँ जी। आ, तो आप देख रहे हैं 2 दिन की बच्ची थी और जिस तरीके से रोड पे पड़ी थी। ये भाई साहब, नाम क्या आपका? श्यामू कुमार राजभर। श्यामू कुमार राजभर हैं और श्यामू कुमार राजभर अपने घर लेकर आए हैं, इनका पालन पोषण कर रहे हैं। और इनका आप देख सकते हैं साहब, अगर किसी को छोटी सी खरोच लग जाती है तो वो कैसे, उसको कैसे दर्द होता है। और इस बच्ची को तो बेचारी को दोनों पैर टूट गया था। ये दर्द से कैसे ये सहन कर पाई होगी, ये आप सोच सकते हैं। और आप देख सकते हैं बच्ची, सही से दिखा दीजिए, दोनों पैर टूटा हुआ था और इसको फेंक दिया गया था। ये बच्ची आप पालेंगी? जी, ये आप कहाँ, कैसे आपको सूचना मिली कि बच्ची वहाँ पड़ी थी? ये सुबह जब गए थे लेटरिन करने, जब बोले तो फिर फ़ोन किए, जब देखे तो बोले मेरे लिए फ़ोन किए कि एक बच्ची मिली है लेके आए। हमने बोला ठीक है लेके चले आओ। जब बोले तो उनका पैर टूटा, हमने बोला तभी कोई बात नहीं आप लेके चले आइए। तो साहब, आप जानते हैं कि एक माँ बाप का सपना ये होता है कि मेरी बच्ची बड़ी होगी या मेरा लड़का बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा और माता पिता की सेवा करेगा। और वहीं एक माँ इसको बेरहमी से फेंक देती है साहब, और ये इनका साया बन जाते हैं और लेकर इन्हें अपने घर साहब लेकर चले आते हैं। और किस तरीके से इनका पालन पोषण अब आप करेंगी? जी, बड़ी करेंगे। हो जाएगी फिर भी करेंगे, पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, शादी-ब्याह जैसे होगा वैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका घर, जो इनके घर की स्थित है, आप देख सकते हैं ये इनका घर। ये अ, फिर भी ये एक बच्ची हैं और इनको पालन पोषण पूरे तरीके से करेंगे, पढ़ाएंगी लिखाएंगी, जो भी जैसे एक माँ बाप का दर्जा निभाया जाता है साहब, उस तरीके से ये लोग निभाएंगे। तो मैं उस घटना स्थल पर आया हूँ, तो जहाँ बच्ची को नौनिहाल को फेंका गया था, मैं उस घटना स्थल पर आया हूँ। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, ये वो हाईवे रोड है। ये कौन सी हाईवे रोड है भैया? फैजाबाद और जौनपुर। ये फैजाबाद जौनपुर रोड है। और ये वो वही जगह है जहाँ बच्ची को फेंका गया था।
भैया इसी बोरे में लपेटा हुआ था क्या? इस बोरे के ऊपर एक चादर में ढकी हुई पड़ी थी। अच्छा। हाँ, यहीं पर एक बोरे में बोरा बिछा के चादर में लपेटी पड़ी थी। तो आप देख सकते हैं ये हाईवे रोड है और फर्राटे भरती हुई गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं और ये किनारे इसी बोरे में बच्ची को लपेट कर और चद्दर से लपेट कर यहाँ फेंका गया था। ये वो वही जगह है और ये भाई साहब है। अच्छा भाई आपको ये कैसे पता लगा कि बच्ची यहीं पर पड़ी है, रो रही थी यार कैसे? ना ना, बिल्कुल नहीं रो रही थी जी। ये हम उधर पूर्वांचल के बगल से वहां से आने लगे तो पुल जब ढाक गए, वाला पुल दिखा था, ये वाला पुल जब ढाक गए तो हमारे एक चाचा लगते हैं, जो कि हमने नहीं देखा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, दिख कम रहा था। जब डाक गए तो उसके बाद हमारे चाचा जी कहते हैं वहाँ देखो एक बच्चा पड़ा है। हाँ, तो पुल पे, बल्कि वो इसी पुल पे बैठ गए, कहते हैं तुम जाके देखना चाहो देख लो, हम नहीं जाएंगे। हमने उनको दो चार गालियां दी, यहाँ तक बुलवाए, करीबन आके खड़े हुए, तभी हमने एक लकड़ी तोड़ के बल्कि देखा तो वो जिंदा थी, उठा ले गए घर। तो आप देख सकते हैं ये वो जगह थी और जब बच्ची पड़ी हुई थी और इसको लकड़ी से हिलाया गया, देखा गया, तो जब उसको देखा गया तो वो जिंदी थी और भाई साहब उसको अपने घर ले गए हैं और मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि वो पालन पोषण कर रहे हैं। मैं घटना स्थल की दिखाने की कोशिश आपको कर रहा था कि ये वही रोड है और आप देखेंगे आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस का पुल है और ये अच्छा भाई साहब एक चीज और बच्ची को जैसे कि पड़ी हुई थी, जैसे जो नए नौनिहाल बच्चे होते हैं उनको जो है काफी जानवर आप देख ही रहे अभी सुल्तानपुर जिले में चल रहा था हाँ जी। और यहाँ लखीमपुर खीरी और हम्म। तमाम जगह ऐसा था जो सियार तमाम चीज ना, जंगली जानवर। ये सब तो नहीं आए, उस बच्ची का नसीब था, हमारे नसीब में वो बच्ची थी, इसलिए कोई जानवर नहीं ले गए। नहीं तो ये इतना बड़ा जंगल है, समझ लो जंगल की तरह है, कहीं से भी सियार उयार आके घिर्रा के ले गए होते, या कुत्ता भी आ जाते तो भी घिर्रा लेते, लेकिन कोई जानवर नहीं है। केवल एक चींटी जो है 10-15 उस पर जुटी पड़ी थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, चींटी काट रही थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल बेहोशी की हालत में, उसको ना आवाज आ रही थी ना कुछ आ रहा था। हम भी सोचे को मरा हुआ बच्चा है, उसको मिट्टी देने के लिए उसको खोलने लगे। हाँ, तो देखे तो साहब जिंदा है। आप देख सकते हैं जो बच्ची थी वो लगभग कितने दिन से यहाँ पड़ी होगी, लगभग कुछ आइडिया पता चल जाता है जैसे काफी दिनों से अगर पड़ी ना हुई ना है? भैया, काफी दिन से नहीं, बस ये 2-1 घंटे की बात होगी, उससे पहले करीबन 3 या 4 बजे रखे होंगे। हाँ, क्योंकि साढ़े साढ़े 4 बजे हम लोग इधर आ जाते हैं। हम नहीं आते थे, हमारे दोस्तों ने आते थे, लेकिन उस दिन हमको जबरदस्ती लेके आ गए और देखा यहाँ पड़े थे तो ले तो गए। ये भाई साहब हैं जिस तरीके से ये अपना फर्ज अदा किए हैं, ये वही जगह है जो तमाम यहाँ से जंगली जानवर और तमाम चीज यहाँ गुजरते हैं। आप देखते हैं कि रोड पर कई जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं, कुत्ते हो गए जो घूमते रहते हैं। इस बच्ची की बस किस्मत थी कि वो सही सलामत यहाँ पड़ी रहेगी और सही टाइम पर ये हमारे भाई साहब उसको अपने घर लेकर जाए, वरना बच्ची को कौन जानता कौन नहीं जानता, ये तो आने वाला वक्त बताता। और फिलहाल वो उसके दोनों पैर टूटे हुए थे, ये तो आपको मैंने बता ही दिया और किस तरीके से वो अपना दर्द समाह कर रही होगी ये तो मैं भी नहीं जान सकता, उसका दर्द अभी इस समय क्या होगा। कैमरे के पीछे सहयोग करे विकास शुक्ला, अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।